चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ही सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह दिन रात पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दोपहर जब रामू अपने खेत के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसने एक बूढ़े यात्री को देखा जो प्यास से बेहाल था। रामू तुरंत उठा और अपने पास बचा हुआ सारा पानी उस यात्री को पिला दिया। यात्री बहुत प्रसन्न हुआ। असल में वह कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि एक सिद्ध महात्मा थे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। इस पेड़ के पीछे एक गुफा है, वहाँ तुम्हें एक जादुई पौधा मिलेगा। उसे अपने आंगन में लगा लेना। वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन याद रखना, लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। रामू ने वैसा ही किया। उसने वह पौधा अपने घर के पीछे लगा दिया। अगले ही दिन उस पौधे पर सोने के सिक्के लटके हुए थे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे और उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ता था। उसने उन सिक्कों से नया घर बनाया, गरीबों को अनाज बांटा और गांव में एक कुआं खुदवाया। रामू का जीवन बदल गया था, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह अभी भी वही विनम्र किसान था, लेकिन उसकी यह सुख समृद्धि उसके पड़ोसी धनीराम की आंखों में खटकने लगी। धनीराम गांव का सबसे अमीर लेकिन सबसे लालची व्यक्ति था। धनीराम ने रामू की जासूसी की और उसे उस जादुई पेड़ के बारे में पता चल गया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, धनीराम चुपके से रामू के घर में घुसा और उस पेड़ को उखाड़कर अपने घर ले आया। अगली सुबह धनीराम ने देखा कि पेड़ पर सोने के सिक्के नहीं, बल्कि हीरे लटके हुए थे। धनीराम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, अगर यह पेड़ एक दिन में इतने हीरे दे सकता है, तो इसके अंदर कितने हीरे छिपे होंगे। क्यों न मैं इसे काटकर सारे हीरे एक साथ निकाल लूं। उसे महात्मा की वह चेतावनी याद नहीं रही जो उन्होंने रामू को दी थी। उसने कुदाल उठाई और पौधे के तने पर वार करना शुरू कर दिया। जैसे ही धनीराम ने पेड़ पर आखिरी वार किया, पेड़ से हीरे निकलने के बजाय एक गहरा काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धनीराम का आलीशान महल और उसका सारा धन राख में बदलने लगा। वह जादुई पेड़ गायब हो गया और उसकी जगह केवल कांटेदार झाड़ियां रह गईं। धनीराम बदहवास होकर रामू के पास भागा और अपनी गलती कबूल की। रामू ने उसे शांत किया और कहा, मित्र, धन मेहनत और संतोष से आता है, चोरी या लालच से नहीं। तुमने उस पेड़ को काटकर केवल अपनी संपत्ति ही नहीं, बल्कि अपना भाग्य भी खो दिया। रामू ने महात्मा से प्रार्थना की कि वे धनीराम को क्षमा कर दें। महात्मा प्रकट हुए और बोले, रामू, तुम्हारा हृदय सोने जैसा है। धनीराम को उसकी सजा मिल चुकी है। अब उसे अपनी मेहनत से फिर से जीवन शुरू करना होगा। उस दिन के बाद धनीराम पूरी तरह बदल गया। उसने लालच त्याग दिया और रामू के साथ मिलकर खेती करने लगा। उसे समझ आ गया था कि असली सुख सोने चांदी में नहीं, बल्कि मन की शांति और ईमानदारी की कमाई में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों में खुश रहना सीख लेता है, वही वास्तव में धनी है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।